फ्रेंड्स, मैं हूँ विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ इज ड्रीम। तो ऐसी 2 प्लेटें रखी हुई, लेकिन अभी मैं एक साफ़ करूँगी क्योंकि शाम को इसमें सामान ले जाएंगे और ये भगवान वाले। तो अब देखिए, अभी इसकी हालत ऐसी है कुछ, और इसमें मैं डालूँगी ये नींबू का जूस। इतना है अभी, तो इसे डालते हैं। ये देखिए, ये इतने जूस से करीब समझ लीजिए 2-3 नींबू का जूस रहा होगा ये, और ये सारे बर्तन अच्छे से हो जाएंगे। अब इसमें दूसरी जो चीज़ जाएगी वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए, नमक। तो वैसे भी कहते हैं ना, पूजा के लिए कांसे पीतल के बर्तन होने चाहिए। तो ये है मेरे, जब ये साफ़ होगी तो और भी एकदम क्लीन हो जाएगी। ये देखिए, देखते जाओ। इसे ऐसे ही रख देते थोड़ी देर साफ, फिर इसे ब्रश से साफ़ करेंगे। देखिए, शादी के वक्त कहते हैं ना कांसे का बर्तन देना चाहिए, तो ये एक कांसे का बर्तन मिला है मेरे को। मैंने मना कर दिया था, नहीं तो और बड़े भी ले सकते थे, लेकिन मैंने मना करा था कि कांसे पीतल बिल्कुल मत लेना। फिर भी एक ये कांसा और ये 2 प्लेटें, इसकी हालत ये देखिए इस तरह की हो गई है। अभी है, ज़्यादा यूज़ में नहीं आया है, तो अब मैं सोच रही हूँ कान्हा जी के लिए निकाल लूँगी। बीच में ये क्रॉस उस वक्त करे थे क्योंकि मेरे कई बर्तन बाद में चोरी हो गए थे, तो फिर मैंने इस तरह से क्रॉस लगाए थे। लेकिन ये क्रॉस मिटाना तो कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन अब जो भी है ठीक है। तो ये देखिए, आप खुद देख पा रहे हैं ना। देखिए, मैंने कुछ नहीं किया अभी तक, तो मैं इस नींबू के जूस को इसी तरह गोल गोल ही कर रही हूँ, और ये देखिए कितना क्लीन होने लगा है। तो जब इसे अच्छे से रगड़ के करेंगे ना ब्रश से, तो बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो बस अब थोड़ी देर के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देती हूँ, और फिर बाद में साफ़ करूँगी। बस अभी इसे छोड़ देंगे। कितने क्लीन और साफ़ हो गए ये बर्तन। ये देखिए, भगवान के सारे ये लोटा, और ये मेरे शादी के टाइम का है, लेकिन देखिए कैसे चमक गया ना। कोई कहेगा इतना 20 साल पुराना है। ये देखिए सारे बर्तन ये जब से शादी करके आई तब से यूज़ में आ रही थी। यहाँ नीचे एक प्लेट जैसा था वो टूट गया, लेकिन देखिए कितना चमक रही है। और ये प्लेट है, ये तो बहुत पुरानी है, बहुत किसी का आशीर्वाद, किसी की दुआएं शामिल है इन प्लेटों में। इसे मैंने थोड़ा अच्छे से रगड़ा था, इसे बस ऐसे ऊपर ऊपर क्लीन करा है। और ये जो प्लेटें हैं ना, मेरे मम्मी के पास ऐसी 6 थी, तो 2 तो उन्होंने मुझे दी हैं, 2 मेरी बहन को, और 2 रखी थी जो कि एक एक भाई को देंगे, और दूसरे जो भी पीतल के बर्तन थे वो भाइयों को देने वाले थे वो। तो इसके साथ कटोरियाँ भी थी, वो हम लोग नहीं लाए थे क्योंकि उसकी हमको ज़रूरत नहीं थी ना। तो मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने साफ़ तो किया, इतना रगड़ के नहीं करा, बस ऊपर ऊपर करा। यहाँ आपको नाम भी नज़र आएगा गुजराती में, क्योंकि मेरी मम्मी जो है गुजरात के। तो ये देखिए, यहाँ गुजरात में ये रहता है ना कि अपना नाम लिखते हैं, फिर पिता का नाम पीछे लिखते हैं, इस तरह से कहीं पर भी लिखते हैं, तो ऐसा रहता है। और सन भी लिखा गया है। ये कब खरीदे थे ये देखिए। ये बाद में मैंने अपनी याददाश्त के लिए यहाँ नाम गुड्डवा रखा है मेरे पापा का, लेकिन ये जो है ना, ये पुराना मेरा मम्मी की वो जब खरीद के दिए होंगे ना उस वक्त का यहाँ पर ये सारे लिखे हुए हो ना, क्योंकि मेरी याददाश्त कमज़ोर है और चीज़ें गुम हो जाती है। तो फिर गुम मेरी होती है, लेकिन लोग अपना नाम लगा के फिर मेरे पास ही ढूंढने भी आ जाते हैं। इस वजह से फिर मैं नाम लिख के ही रखती हूँ, तो सही रहता है, मेरे लिए इजी हो जाता है। बाकी तो किसी के लिए नहीं है ये चीज़ें। तो देखिए, ये था, कितने बढ़िया चमक गए सारे। बरसों पुराने बर्तन भी चमक गए हैं, 20 साल पुराने बर्तन भी चमकने लगे हैं। तो आप भी इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। नमक और नींबू, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, और बस ब्रश लगाइए और एकदम क्लीन हो जाते हैं। ये देखिए,
हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विष्णुप्रिया। आप देख रहे हैं लाइफ इज ड्रीम और मैं रेडी हो चुकी हूं। अभी 6:30 बजे मुहूर्त है, 5 मिनट बाकी हैं, तो उसके बाद मैं निकलने वाली हूं। तो मैंने सोचा चलिए 5 मिनट में मैं वीडियो ही शुरू कर लेती हूं, क्योंकि आज मैं पूरे दिन में सामने आई नहीं थी वीडियो कैमरे के सामने। तो फिर मैंने सोचा, और देखिए मैंने थोड़ी सी मेहंदी भी लगा ली थी रात को। पूरा दिन तो मेरी तबीयत ख़राब थी, पाँव वगैरह बहुत दर्द कर रहे थे, तो मैं सो गई थी। नींबू पानी पिया और दवाई लेकर सोई थी। पैरासीटामोल ले ली ताकि उससे थोड़ा सही रहता है। तो शाम का खाना सारा मैंने रेडी कर लिया है, हलवा वगैरह बना लिया है, क्योंकि पूर्णिमा है तो मेरे को पूजा भी करनी है, तो उसके हिसाब से मैंने ज़्यादा ही बना लिया है। तो पूजा में भी काम आ जाएगा और आज त्यौहार है तो बच्चे भी खा लेंगे। सारा काम हो चुका है किचन का, मैं भी रेडी हो चुकी हूँ पूरी। और अब मैं जा रही हूँ, प्लेट पूरी तैयार हो चुकी है। एक बार और चेक कर लेती हूँ अपनी प्लेट और उसके बाद निकलती हूँ। और तब तक देखिए मैं आपको अपना पूरा लुक भी बता देती हूँ, मैं कैसी लग रही हूँ और मैंने क्या पहना है। तो ये बस सिंपल सा मेरा आउटफिट है, मैं पूरा बताती हूँ आपको। ये देखिए मेरा इस तरह से ये पूरा जोड़ है, ओढ़नी है प्योर की, और इसमें इस तरह का लहंगा है तो मैंने पहन लिया। और सिंपल सा एक गले में भी डाल लिया था, हाथों में थोड़ी सी चूड़ियाँ, और बस हो गए हम रेडी। तो मैंने सोचा चलो त्यौहार है ना, तो कॉटन का क्या ही पहनना। और वैसे मुझे कॉटन के ओढ़ने में ना, जब घूंघट करते ना तो नज़र भी नहीं आता है पूरा, और फिसल फिसल के भी पता नहीं कहाँ कॉटन का मेरा चला ही जाता है। इससे देखो मैं एक बार अगर इसको ऐसे डाल लूँ ना, बस फिर ये कहीं नहीं जाता। तो मुझे ये ज़्यादा पसंद आते हैं प्योर वाले ओढ़ने। लोग कहते हैं कि जैसे हम कहीं जाते ना, तो अरे मैं परेशान हो गई, मुझे गर्मी लगने लग गई, मुझे ये हो गया। मुझे ऐसा नहीं होता। हाँ, एक बार ऐसा हुआ था जो अभी मैंने पहना था, उसका क्या था ना, अस्तर बहुत मोटा वाला था, तो उसमें मुझे बहुत गर्मी। बाकी इसमें ये ऐसा नहीं है, तो ये सही है मेरे लिए। मुझे प्योर के ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो बस ये देखिए ओढ़ने ऐसे डाल लो। देखिए घूंघट डालते हैं ना तो सामने अच्छे से नज़र आता है, खिसक के नहीं जाता है, और देखने में भी तो अच्छे लगते हैं, सोबर लगते हैं ना। तो बस यही मुझे पसंद है प्योर के ओढ़ने। तो अधिकतर मैं प्योर के ओढ़ने पहनना ही पसंद करती हूँ। तो देखिए ये पहन लिया और अब मैं निकलने वाली हूँ। हाँ, 6:30 हो चुके हैं, तो बस मैं निकलती हूँ। देखिए मैंने सारा पूजा का सामान ले लिया है। इसमें अब बिल्कुल वो सारा रखा हुआ है, ये सब हो चुका। तो अब मैं इसे ढक के लेके जाऊंगी और निकलते हैं। मैं चावल रखना तो भूल ही गई थी पूजा के लिए। मुझे लगा था इसमें है, पर इसमें नहीं है। खोलना इसको। अरे तुलसी पत्ते, हाँ ये हलवे पे रखने के लिए। कहाँ रखेगा? इसमें तो खाली नहीं, इसमें रख दे चावल। ये तुलसी के पत्ते में, ये तो अभी सत्यनारायण की कथा में चाहिएंगे। गेट बंद कर दे। नहीं जाओ, नहीं पहले बंद कर दे, ले बंद कर दे। पूजा चल रही बहुत जल्दी ये पिछले साल तो कोई नहीं था बेटा, बहुत जल्दी आया। जल्दी नहीं, लास्ट आए थे। मुहूर्त देर से था जलाने का, पूजा कर करके सब चले गए। अपना नंबर आते आते टाइम लगा। ये मेरी माँ, ये तो बेल है, गायत्री है। छोटी होली नहीं, ये बड़ी होली।
तो मेरी पूजा तो हो गई थी जैसा कि आपने देखा, लेकिन होलिका दहन में अभी काफ़ी टाइम था, इसी वजह से फिर हम लोग थोड़ी देर वहाँ रुके और घर के लिए निकल चुके थे, क्योंकि हो सकता है काफ़ी टाइम लग जाएगा। अभी तो यहाँ जोड़े से पूजा करवाते हैं वो भी बाकी था, उसके बाद में मुहूर्त से होलिका का दहन करा जाएगा तो हम घर ही जाएंगे। सो फ्रेंड्स, पूजा करके तो आ गई हूँ मैं, टाइम से पूजा हो गई। अभी होली जलने में तो टाइम था, तो फिर मैं बस पूजा कर ली अपनी और आ गई हूँ। अब मैं कथा करूँगी, आज पूर्णिमा की कथा भी करनी है। खाना तो मैंने सारा बना लिया था, लेकिन अब कथा कर लेती हूँ। बच्चों से पूछ लेती हूँ, अगर उनको भूख लगी होगी तो पहले रोटी बना के दे देती हूँ, फिर कथा शुरू करूँगी, और अगर नहीं है तो फिर मैं अपनी कथा शुरू कर देती हूँ। तो बस यही चल रहा है आज हमारा, और बड़ा अच्छा लग रहा है, त्यौहार का दिन है। बस हाँ, सुबह थोड़ा सा ऐसा लग रहा था क्योंकि तबीयत ख़राब थी ना, तो अच्छा नहीं लग रहा था, पर अब सही है। तो बस अब महसूस भी हो रहा है थोड़ा कि हाँ, त्योहार है। आयु छत पे ये देखने के लिए कि कहीं ना कहीं तो होली जल रही होगी ना, तो थोड़ा सा दर्शन कर लूँ, ये सोच के आई थी। लेकिन मुझे कहीं पर भी नज़र नहीं आ रही। हाँ, ढोल की बज रही है और बहुत धीमे धीमे ढोलक की आवाज़ें आ रही है, लेकिन कहीं पर भी मुझे होली जली हुई नज़र तो आ नहीं रही है। तो देखती हूँ, ऊपर की छत पे जाऊँगी तो वहाँ से कुछ नज़र आ जाए तो आ जाए। यहाँ से तो मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। दोनों तरफ मैंने देख लिया, उधर की तरफ भी चेक करके आ गई। पता नहीं मुहूर्त लेट है क्या है। वैसे मुहूर्त तो हो गया है, लेट तो नहीं है, पर पता नहीं। तो कुछ लोग तो अभी जा रहे हैं इधर वाली होली पे के लिए। इधर एक होली जलती है जस्ट सामने ही सामने, जो हमेशा नज़र आ जाती है, तो मैं इसी वजह से पूजा करके आ जाती हूँ। उधर हमारे इधर होती है तो मैं वहाँ पूजा करके आती हूँ और दर्शन यहाँ से कर लिया करती हूँ। लेकिन आज कुछ नज़र आ नहीं रहा है, क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार ऊपर वाली छत पे जाती हूँ, वहाँ से कुछ ना कुछ तो मुझे दिख ही जाएगा। तो एक बार दर्शन कर लो, उसके बाद खाना खा लेते। ये था मेरा व्रत, खोलने से पहले दर्शन हो जाते ना तो ठीक रहता है। ये देखिए, ऊपर भी आ गई हूँ। वहाँ होली नज़र आ रही, लेकिन जलते हुए नज़र नहीं आ रही है। तो वैसे 8:16 हो गए, तो लास्ट शायद 9 बजे तक मुहूर्त है, तो हो जाना चाहिए था। वहाँ लोग घूम रहे हैं, लेकिन अभी तक ये इस जगह पे होती है यहाँ, तो कुछ लोग घूमते नज़र आ रहे, लेकिन होली जला ही नहीं अभी तक। खैर, कहीं पर भी नहीं जली, इसका मतलब लेट ही जलने वाली है। वहाँ कहीं धुआं नज़र आ रहा है थोड़ा बहुत, ये इस जगह पे, ये देखिए यहाँ धुआं नज़र आ रहा है आपको, तो शायद यहाँ तो हो चुका है। और हमारे इधर की होली, हमारे इधर जली क्या? नहीं, हमारे इधर की तो अभी तक जली ही नहीं है। जहाँ हम पूजा करके आए थे वो नहीं जली है। देखिए, वहाँ अब ढोलक बजना शुरू हो गया है, तो 8:22 या 23 हो चुके हैं, और अब वहाँ ढोलक बजने लगी है। 10-15 मिनट देखती हूँ, अगर जलती है तो दर्शन करके जाती हूँ, नहीं तो फिर बच्चों को भूख लगी है ना, तो जाऊँगी नीचे और एक बार रोटी। सामने भी धुआं उठने लगा है, तो यहाँ भी हो गई है होली। एक ये इधर दिख ही रहा था अभी, ये वाला, और एक ये, और एक दो जगह और भी थोड़ा बहुत हल्का हल्का सा नज़र आ रहा है। तो बस अब यहाँ पर भी हो जाए तो मैं देख के जाऊँ, दर्शन कर लूँ मतलब, और फिर जाऊँ। फ्रेंड्स, 8:30 बज गए हैं, और तब तक मैंने बहुत इंतज़ार किया कि एक बार होली प्रगटा दे, मैं देख लूँ, दर्शन हो जाए, उसके बाद जाऊँ नीचे। लेकिन इतना टाइम होने के बाद फिर मुझे लगा पता नहीं कितनी देर और लगेगी, तो मैं नीचे आ गई हूँ। अब मैं रोटी बनाऊँगी, क्योंकि
क्योंकि रोज़ का बच्चे 8 बजे खाना खा लेते हैं और आज हो गए 8:30, अभी तक खाना खाया नहीं है। और सुबह उसे जल्दी भी उठना है क्योंकि कहीं और वो जाने वाला है। तो हुआ तो थोड़ा सा क्लिप आपको वहाँ का भी मैं दिखाऊंगी। तो अभी मैं रोटी बना लेती हूँ। खाना तो सारा मैंने बना लिया था शाम को ही, 5:30 के आसपास मेरा सब कंप्लीट हो गया था। लेकिन चपाती बनानी है तो चपाती बना लेती हूँ, सब गर्म कर लेती हूँ वापस दोबारा से, और बच्चों को एक बार खाना दे देती हूँ। फिर हुआ तो मैं एक बार फिर दर्शन करके आ जाऊँगी। पर अभी फ़िलहाल खाना बना लेते हैं क्योंकि बच्चों के टाइम हो गया खाना खाने का। जल्दी सोएगा तो जल्दी उठेगा क्योंकि 5 बजे उसे यहाँ से निकलना है। प्लेट भी लग चुकी है, देखिए चावल और ये हलवा है, ये दाल पूरी, और ये मेरे सासू जी को मैंने हलवा दिया तो उन्होंने लापसी बनाई आज, तो वो भेजी है। तो इस तरह से ये मेरा खाना है और साथ ही कुछ पापड़ियाँ तल ली। तो ये हो गया आज का खाना रेडी। और अब मेरी प्लेट लग चुकी है, देखते हैं इसमें से मैं कितना खा पाती हूँ। इसीलिए मैंने इस तरह से निकाला ताकि प्लेट में ले लेके जितना मुझे खाना होगा उतना ही निकालती जाऊंगी और खाती जाऊंगी। तो ये हो गया मेरा खाना। और अब मेरा तो है व्रत, सुबह से मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी, सिर्फ शिकंजी पी थी 1 गिलास, क्योंकि भयंकर वो पाँव में दर्द होना शुरू हो गया। फिर शिकंजी के साथ ही दवाई ली और सो गया। हाँ, संतरा दूध ये सुबह कर लिया था तो चल गया, दिन निकल गया। दर्द की वजह से फिर नींद आ गई, दवाई ली तो नींद आ गई। तो ये सारा मेरा कुछ भी आज सिगार पानी कुछ नहीं हुआ। तो भूख तो बहुत जोर की लगी थी, फिर मैं ये सब बनाने लगी थी, उस वक्त मेरे को भूख लग रही थी। फिर मर गई बेचारी भूख तो, पर अब खाना तो खाना ही होगा ना, तो खा लेती कि कल सुबह फिर भाग दौड़ ही रहेगी। हर्षित जा रहा अपने बुआ के घर क्योंकि उनके वहाँ ढूंढ है, और मैं भी जाऊँगी मेरे देवर के यहाँ पर ढूंढ है। तो बस इसी तरह कल का दिन सभी लोग इधर उधर रहेंगे और आ लेती हूँ मैं। हाँ, मैंने सब्जी नहीं बनाई थी, मैंने चने की दाल बनाई थी क्योंकि हमारे यहाँ बोलते हैं ना त्यौहार के दिन चने की सब्जी बनानी होती है, मतलब चने की दाल बनानी होती है। तो मैं सोच रही थी चने की बनाऊंगी, लेकिन मैं उसको गलाना करना सब भूल गई थी। तो फिर मैंने सोचा चलो दाल ही बना लेते हैं, थोड़ी गाढ़ी गाढ़ी सी बन जाएगी तो पूरी के साथ खा पाएंगे। पूरी का प्लान मेरे अचानक से ही बना था, पहले नहीं था। चलिए भाई मैं शुरू करती हूँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है अभी तो। अब लग रहा है, अब एहसास हो रहा है, इतनी देर नहीं हो रहा था, तो अब मुझे लग रही है अजीब सा हो रहा है पेट में, तो खा ही लेती हूँ।